परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस तीसरे सप्ताह को दिया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में चलेंगे, उसकी सारी भलाई को सोचते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, सरों को झुकाते हुए जीवित परमेश्वर से कहेंगे, महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके चरणों में चलें, आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें। परमेश्वर, हम आपका हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपकी हर एक भलाइयों को सोचते हुए, आपके हर एक आश्चर्य काम को सोचते हुए, आपके पराक्रम के काम को सोचते हुए परमेश्वर, हम अपने दिल की गहराई से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा, जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें परमेश्वर, आप स्वर्ग के दरवाजे को खोल के बीच में आ जाइए। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, आपके पवित्र आत्मा की आग को महसूस करने के लिए, हर एक बातों को, हर एक छोटी और बड़ी आशीष को सोचते हुए आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, तूने इस मानव जाति की इसलिए सृष्टि की है ताकि हम आपके हृदय की गहराई से आपकी आराधना कर सकें। इस संसार में हर एक जीव जंतु आपकी आराधना करते हैं। आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है कि हम आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, जितना भी आपकी आराधना करें, जितना भी आपको धन्यवाद दें, जितना भी आपकी उपासना करें, वो सब कहीं कम है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें एक अद्भुत रीति से जीवित रखा है। हमारी नथनों में परमेश्वर आपने अपने श्वास को भरा है। राजा, हमारी हर एक हड्डियों को, हमारे शरीर को, हमारे शरीर के हर एक भाग को आपने भला चंगा रखा है। परमेश्वर, उन सब को सोचते हुए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपके आश्चर्य काम को सोचते हुए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम मरमटने गए परमेश्वर, वो आपकी महान करुणा का फल है। आप हमारे राजाओं के राजा है, हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे परम प्रधान के परमेश्वर हैं। इस संसार के ऊपर, इन हर एक शक्तियों के ऊपर आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। परमेश्वर, आपके नाम से हमें उद्धार मिला है। राजा, आपके नाम से हमें एक आशा मिली है, आपके नाम से हमें चंगाई मिली है। राजा, आपके नाम से हमारे पापों को क्षमा मिलती है। राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हृदय की गहराई से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। इस आराधना से आप अनेक बंधनों को तोड़ने वाले हैं। परमेश्वर, शैतान की हर एक युक्तियों को परमेश्वर आप खंडन करने वाले हैं। हमारे जीवनों में एक बदलाव को लेके आने वाले हैं। हमारे देश में एक विकास और बदलाव को लेने आने वाले हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपने प्राण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, क्योंकि मैं मिट्टी हूँ, तू हमारा कुमार है। राजा, जिस रीति से आप हमें बनाना चाहते हैं, जिस रीति से आप हमें तोड़ना चाहते हैं परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस पूरी आराधना में परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए। सच्चे दिल से आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, बस यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और इतवार का दिन दिया है। आइए इस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन संगीता में ये लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है,
हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रतिदिन तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से, अपने हाथों से तालियां बजाते उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस पहले गीत को गाएंगे। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज़ करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। मिलकर उस परमेश्वर की इबादत करते हुए इस पहले गीत को गाएंगे। इबादत करो, उसकी इबादत करो। सब उस परमेश्वर की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है, उस परमेश्वर ने हमें आज तक जीवित रखा है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, उस परमेश्वर के सारे उपकारों को सोचते हुए, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, जैसे कि बाइबल में बोला था, ऊंचे स्वरों से इस परमेश्वर की स्तुति करते हुए
इस गीत को गाएंगे, आराधना करें आराधना, उपकारों की उसकी स्तुति करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें और हमारे हृदय की गहराई से उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे।
हृदय की गहराई से परमेश्वर आपकी उपासना करने आए हैं राजा। प्रेमी परमेश्वर, हमारे अनमोल पिता, हम आपके परमेश्वर, हम अपने हृदय की गहराई से आपकी आराधना कर रहे हैं राजा। तूने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें करी हैं परमेश्वर, अनगिनत उपकार रहे परमेश्वर हमारे जीवनों में किया है राजा। उन सब को सोचते हुए हमारा दिल खुशी से मगन हो रहा है राजा। हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी युक्तियों पे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में अनेक लहरें आई राजा, अनेक समय पे परमेश्वर हमारा दिल टूट गया था। अनेक समय पे परमेश्वर हम कैसे जीवित रहने वाले हैं, कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। हमारे परमेश्वर, तूने हमारा देखभाल किया राजा। एक माँ से बढ़कर, एक बाप से बढ़कर परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है। प्रिय भाई और बहनों, क्या हम कुछ देर परमेश्वर के चरणों में खड़े होकर इस परमेश्वर की आराधना करें और कहें, हाँ परमेश्वर, ऊंचे स्वरों से आपकी स्तुति करते हैं राजा। हे यीशु मसीह, तू सारी आराधना के योग्य है, सारी उपासना के और स्तुति के योग्य परमेश्वर, हमारे बीच में विराजमान परमेश्वर। हम अपने दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं राजा। वो आपने हमें जीवित रखा है। इस तीसरे हफ्ते में परमेश्वर तूने अपनी आराधना करने के लिए परमेश्वर तूने हमें चुना है। हमारे परिवारों को परमेश्वर, हमारे आस पड़ोस के लोगों को परमेश्वर तूने भला चंगा रखा है। हर एक विपत्तियों से, हर एक खतरों से परमेश्वर, हर एक बुरे लोग की नजरों से तूने हमें बचा के रखा है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों में परमेश्वर आप सब कुछ है राजा। एक दोस्त से बढ़कर, एक रिश्तेदारों से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर आपने जो कुछ किया है हमारी भलाई के लिए किया है परमेश्वर। अय्यूब के जीवन में भी परमेश्वर अनेक परेशानियां आई राजा। उसने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन उसका भरोसा तुझ पर से कभी ना उठा राजा। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा, क्योंकि तू हमारा बल है, तू हमारा छिपने का स्थान है। रात के समय में अनेक लोग, आप लोग रो रो के आपके बिस्तर को गीला कर चुके होंगे, लेकिन वो परमेश्वर आज सुबह के वक्त में हमें प्रतिज्ञा करते हुए ये कह रहा है कि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है। हमारे संकट के समय में, हमारी परेशानियों के समय में, हमारे आंसुओं के समय में, जब हमारे पास कोई भी नहीं होता है, वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखने वाला है। हो सकता है आज सुबह के वक्त में आप ढूंढ रहे होंगे कि मेरे आंसू को कौन पूछेगा। वो प्रिय परमेश्वर हमारा सब कुछ है। आइए मिलकर इस गीत को गाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। हाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर से कहें, हाँ मैं यहाँ हूँ।
हमारे शरण स्थान, हमारे प्रेमी परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपने जीवनों को समर्पित करता हूँ राजा। अपने संपूर्ण जीवन से, अपने संपूर्ण हृदय से तेरी सेवा करने का परमेश्वर, ओ परमेश्वर, सेवकाई करने की सहायता कर राजा, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे चराएगा परमेश्वर। तेरी उपासना करने के लिए सहायता कर राजा। जीवन को समर्पित करते हुए, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। कि हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए उससे कहें, राजा, इस संसार को छोड़ते हुए परमेश्वर, उस सलीब की ओर परमेश्वर हम आगे बढ़ना चाहते हैं राजा। अपने जीवनों से राजा, सारे पापों के पश्चाताप के राजा, पछतावा करते हुए, माफ़ी मांगते हुए परमेश्वर अपने जीवन को समर्पित करते हुए ये कहना चाहते हैं राजा, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
परमेश्वर, तूने कुछ देर तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया। हम आपके हृदय की गहराई से परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हमारे शरण स्थान, हमारे बल, हमारे प्रिय दोस्त, हमारे चरवाहा, हमें उठाने वाला, हमें संभालने वाला, हमारे प्रेमी पिता, ओ परमेश्वर, जितना भी परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करे उतना कम है राजा। पूरी आराधना में परमेश्वर तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर राजा। अपने वचनों से परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर। तेरे वचन परमेश्वर दोधारी तलवार के समान है परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर जितनी भी गंदगी है राजा, उन सबको तू निकाल दे। हमारे जीवन को परमेश्वर तू पवित्र कर, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू पवित्र है परमेश्वर। मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक हफ्ता दिया है। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत खुश हैं और हमारा प्रभु अच्छा है। सब हाथ उठा के कहेंगे, हमारा प्रभु अच्छा है, हमारा प्रभु भला है, वो भला ही काम करता है। हाँ, एक एक दिन, एक एक समय प्रभु हमारे साथ रहकर हमको संभाल कर अच्छा ही रहता है। वह अच्छा है, अच्छा काम करता है और वो भला ही कार्य हमारे साथ करता है, कभी हमें ठुकराता नहीं है। सब लोग कहेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु जो हमारे साथ रहकर अभी तक हमें चलाया है। चलिए वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हैं। यशायाह का किताब 41 का 18 वाला वचन, 41 का 18 वाला वचन। मैं जंगल को ताल और निर्दल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। आज हम देखने जा रहे हैं कि जंगल कैसा ताल और निर्जल भूमि कैसा एक सोता बन जाता है, कैसा वह उपजाऊ जगह बन जाता है। एक बंजर भूमि को प्रभु कैसा उपजाऊ बना देता है। हमारी ज़िंदगी में हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक बंजर भूमि हो गई, बेकार हो गया, मैंने अपना काम खो दिया, मैं बेकार हूँ, मैंने अपने घर के कमाने वाले को खो दिया, अभी मेरी ज़िंदगी एक बंजर भूमि हो गई, मैं एक मरुस्थल जैसे, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं बेकार हूँ। ऐसे आप अगर सोचते हो तो प्रभु कहता है मैं इस जगह को सोते बना देता हूँ, मैं उसे हरियाली बना दूंगा। तो क्या करना चाहिए अगर आपको इस जंगल या इस मरुस्थल को एक उपजाऊ नहीं तो हरी भरी बनाना है, तो हमें क्या करना है? प्रभु ने इस ग्रंथ में कब कब किस किस को कैसा उपजाऊ बनाया, नहीं तो वे बंजर भूमि जैसे ज़िंदगी को कैसे उसने हरियाली बना दी, उसके बारे में देखेंगे। मत्ती रचित किताब 15 का 33 वाला वचन पढ़ते हैं। मत्ती का 15 का 33 वाला वचन। चेलों ने उससे कहा, हाँ, हम जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। देखिए जब हम 32 वचन से पढ़ते हैं तो इसमें यीशु के बारे में, यीशु अपने इस दुनिया में मनुष्य के रूप लेकर जब जीवित था, उसने बहुत सारे भाषण दिए थे। उसमें एक ऐसा एक जगह आया कि एक बार जब वह अपने भाषण को बांट रहा था तो वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी। 3 दिन तक किसी ने भी उस भाषण को छोड़कर नहीं गया। 1 घंटा रहना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ जब मसीह बात कर रहा था 3 दिन तक लोग उससे विदा नहीं पाए। और अभी मसीह कहता है ये लोग 3 दिन मेरे साथ हैं
और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता हूँ ताकि वे बीच रास्ते में थक जाएंगे। और कहते हैं कि चेलों को इनके लिए कुछ खाने के लिए बंदोबस्त कर दो। लेकिन चेला कहता है कि इतनी बड़ी भीड़ है, हम कैसे इनको खाना दे सकते हैं? हम अभी एक जंगल में हैं, इस जंगल में आसपास कुछ नहीं मिलता। जंगल में जब हम जीवित रहते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता माने हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, खाने का, रहने का और हमारे सुविधा का कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ मसीह कहता है तुम्हारे पास कितनी रोटी है, तुम्हारे पास क्या है? तब उनके चेलों ने कहा हमारे पास 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियाँ हैं। थोड़ी सी छोटी मछलियाँ हैं, वो तो 1 या 2 जन के लिए ही काफ़ी रहेगा। लेकिन जब उन्होंने उसे मसीह के हाथ में दिया तो मसीह ने उसे धन्यवाद करके थोड़ा और अपने चेलों को देता गया, देता गया, देता गया। कब तक? जब तक वहाँ के सब लोग तृप्त ना होए तब तक उसने देता गया। सब लोग जब तृप्त होकर तो बचा हुआ टुकड़ों को उन्होंने 7 टोकरे में उठाए। देखिए, थोड़े ही देर के पहले उन्होंने कहा सब लोगों को हम कैसा खाने के लिए दे सकते हैं? जब जो भी आपके हाथ में था, जो भी उन चेलों के पास था, तब वह छोटा था, कम पड़ा सबके लिए। जब उसे मसीह के हाथ में दिया तो मसीह ने उसे जब प्रभु की ओर दिखाकर प्रार्थना करके धन्यवाद करके उसे तोड़ कर दिया तो वहाँ के सब लोग खाकर तृप्त हुए। देखिए, उन दिनों वहाँ कितने लोग खाना खाए आप जानते हो? लगभग 4000 पुरुष थे। स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 4000 पुरुष ने वहाँ उस रोटी से तृप्त हुए करके वहाँ एक गिनती निकाली है। देखिए, हमारा प्रभु हमें तृप्त करने वाला प्रभु है। जंगल में रहे भी हमें तृप्त करता है, हमें भूखा नहीं छोड़ता, हमें थकने को नहीं छोड़ता। वह कहता है जब आप मेरे पास आते हो, जब आपके पास जो कुछ है मुझको भरोसा के मुताबिक जब दोगे तो मैं उसे आशीर्वाद करके आपके लिए भरपूर कर दूंगा। हाँ, जंगल में हमें तृप्त करने वाला प्रभु हमारे साथ है। और एक जन के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति का किताब 21 का, उत्पत्ति का किताब 21 का 14 वाला वचन पढ़ेंगे। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दे दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेरशबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल चूक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसने तीर भर टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वे उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। बस यहाँ हम देखते हैं हजिरा के बारे में। हजिरा कौन थी? अब्राहम की पत्नी के साथ आई हुई एक नौकर थी। इस हजिरा को साराय ने अपने पति के लिए दिया और उसके द्वारा एक बच्चा भी उत्पन्न हुआ। देखिए, इस हजिरा को उसका पति के समान जो अब्राहम था उसने तो हाथ धो डाला। उसे एक दिन उसने कहा ये थोड़ा रोटी ले लो, थोड़ा पानी ले लो और यहाँ से विदा हो जाओ, और सुबह सुबह उठकर उसे निकाल दिया। वह हजिरा इस जंगल में, इस मरुस्थल में सब जगह भटकती हुई चलती जा रही थी। उसे कुछ भी सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं।
किसके पास मदद मांगो। ऐसे सोचकर वो चलती गई, जहां तक उसका पांव चल रहा था वो चलती गई। एक समय ऐसा आया, उसके हाथ में जो रोटी थी वो खत्म हो गया, पानी था वो भी खत्म हो गया। अभी ये एक मरुस्थल था, इतना थक गई थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। तो थोड़े ही देर में उसका बच्चा, वो लड़का करीबन 14-15 साल का एक लड़का उसके साथ था, उसे वो चला कर जा रही थी। वो कह रहा है, माँ मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए। तो उस मरुस्थल में इतना ढूंढ कर देख रही थी, कहीं भी एक सोता या कुआं कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिया। अब उसने एक झाड़ी के बीच में बच्चे को छोड़कर वह तीर के टप्पे पर दूर जाकर रो रही है, हे मेरे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा बच्चा अभी मरने वाला है, मेरा बच्चा मरने वाला है। हम इस जंगल में हमारा आखिरी सांस ले रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन यही हजीरा जब हम 16 वाला आयर में पढ़ते हैं तो वो गर्भवती थी, वहाँ इसी जंगल में वो घूमती हुई भटकती हुई दिखाई दी। और दूत ने उसे बुलाकर कहा, हे हजीरा तू कहाँ जा रही है, कहाँ से आई और कहाँ जा रही है, तू गर्भवती है, यहाँ क्यों भटक रही है। तो वो कही कि मैं अपने मालकिन से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन उस समय प्रभु ने एक वचन दिया, तू गर्भवती है, तुझे एक पुत्र जन्म होगा और वो बहुत बड़ा जात बनेगा, वो बहुत बड़ा जात बनेगा। ये 4 आयर के पहले, नहीं तो करीबन 14 साल से पहले ये वाणी उसे मिली, ये प्रतिज्ञा वचन उसको मिला। लेकिन ये तो भूल गई, ये हजीरा भूल गई। लेकिन हमारा प्रभु जो प्रतिज्ञा वचन दिया था वो भूला नहीं। वह अब भी कहता है कि तू इस जंगल में नहीं मरेगी। एक दूत आकर कहता है कि क्यों रो रही है, डर मत, प्रभु ने तेरे बच्चे का आवाज सुन लिया है, जाकर उसे अपने हाथ से थाम कर ले जा। जब वो प्रार्थना खत्म की तो उसके आंखें खुली और उसने एक सोते को देखा। देखिए ये अंधी तो नहीं है, तो आंख खुलने का मतलब क्या हुआ। हाँ, उसका शारीरिक आंख तो खुला था, लेकिन आत्मिक आंख बंद थे, अंधे थे। जब उसने प्रभु का वाणी सुना, जब उसने प्रभु का वचन सुना, जब उसने दूत की शब्द को सुना, तो उसके आत्मिक आंख खुले। जहाँ वह मरना चाहती थी, मरने के समय तक आ गई थी, वहाँ प्रभु ने कहा तुम मरेगी नहीं, तेरा वंश बढ़ेगा, तू एक बहुत बड़ा जात बनेगा। हाँ, हमारे ज़िंदगी में भी हमने बहुत कुछ खोया होगा। आपने किसको खोया, क्या खोया, थोड़ा सोच के देखिए। और ये भी सोचिए कि इससे बढ़कर हमारा प्रभु हमारे साथ है, जो हमें जीवित रखना चाहता है, जो हमारे साथ रहकर हमारे मंजिल तक ले जाने के लिए वह हमारा सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वह हमें चलाएगा। कब तक चलाएगा? आखिरी तक, इस पृथ्वी के आखिरी तक, हमारे जीवन के आखिरी तक वह हमारे साथ रहकर हमें साथ चलाएगा। माँ बाप छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देते हैं, माँ बाप को बच्चे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी भी नहीं त्यागता, कभी भी नहीं छोड़ता। अगर हम जंगल में भी रहें, वहाँ भी उसका आँख हमें देखता ही है, उसकी दृष्टि हमारे पर लगी हुई है, लेकिन हमारा आँख नहीं खुलता।
हम ही लोग हैं जो प्रभु को नहीं देख सकते, क्योंकि हम हर समय हमारी मुसीबत को देखते हैं, हमारी परेशानी को देखते हैं, हमने क्या खोया उसी को देखते हैं, हमारे प्रभु को नहीं देखते। अगर आपके आंख आज खुले, आपके आंख इस समय इस वचन को सुनते समय जब आपकी आंख खुलती है तो आप जान लेंगे, हाँ मेरे ज़िंदगी में भी प्रभु हमारे साथ है, मुझे चलाएगा, मुझे मरने नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु मेरे लिए भला काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम दूसरा एक वचन के बारे में देखेंगे। लूका रचित किताब 24 का 16। लूका 24 का 16। परंतु उसने आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। और 31। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ देखिए, यहाँ देखते हैं हम, जब मसीह इस दुनिया में रहते थे उनके चेले लोग थे, उनके साथ 3.5 साल उनके साथ चल रहे थे। जब मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, वो मर गया, तो इन लोगों को इतना डर हो गया कि हमारी ज़िंदगी क्या होगी, हमने सब कुछ छोड़कर इसके पीछे आए, अब हम क्या करें। और 2 चेले इसमें यरूशलेम से एमाउस जा रहे थे। तो जाते समय जो बीती हुई दिन थे, बीती हुई कार्य के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। जाते समय बीच रास्ते में मसीह उनके साथ मिलकर वो पूछता है, तुम क्या बातें करते हो, किसके बारे में बातें करते हो। तो जब मसीह अपने आप उनके साथ मिला, उनको 3.5 साल उसके साथ रहकर भी उसे पहचान नहीं सके और उसको मसीह के बारे में ही बता रहे थे। और मसीह भी उनके लिए आने वाले कल के दिन के बारे में भी बता रहा था, तब भी उनके आंख खुले नहीं। जब वह अपने घर में आकर रोटी को टुकड़ा करके जब उनको दिया तो उनकी आंख खुली। क्या ये अंधे थे? नहीं, ये तो अंधे नहीं हैं, ये शारीरिक तरफ से ये तो आंख अच्छी देखने वाले लोग हैं, लेकिन आत्मिक तरफ से उनके आंख अंधे थे। जब उनकी आंख खुली तो वह तुरंत वहाँ से यरूशलेम को आए और प्रभु के बारे में बात जोने लगे। प्रभु के बारे में उन्होंने दूसरों को बताया। जब हम मसीह को देखते हैं, जब हम मसीह को पहचानते हैं, तभी हमको मालूम होगा कि हमारा दशा क्या है। हम मरने के लिए नहीं, जीने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। हम जीवित होकर हम प्रभु के बारे में उसका गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें अभी तक जीवित रखा है। हमारे साथ जो लोग इस साल में हमारे साथ शुरू किए थे, वो तो हमसे बिछड़ गए हैं, मर गए हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें जीवित रखा है। तो उसका एक कारण है, उस कारण को आप पहचानिए। पहचान कर जब आप करोगे तो मसीह कहेगा कि आपकी ज़िंदगी में जंगल को मैं सोते बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के किताब 9 का 9 जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के किताब 9 का 9, उसमें हम पौलुस के बारे में जानते हैं। जब वह साउल था तो वहाँ हम देखते हैं कि वह एक अच्छा बड़ा तंदुरुस्त एक अच्छा युवक था, वह ज्ञानी था, वह वचनों के बारे में अच्छी तरह जानता था, वह पढ़ा लिखा है। लेकिन मसीह के बारे में बोलते हो या मसीहा के हो जब पालन करना, ये सब सुनकर उसको चिड़चिड़ाहट होती थी और वो ऐसे लोगों को उनको इतना तंग करता था, मारता था, घात करता था और एक जगह से दूसरे जगह जाकर मसीहा लोगों को पकड़ने के लिए खत लेकर जा रहा था। बीच रास्ते में, दमिश्क के बीच रास्ते में जब मसीह उसके साथ
भेंट किया, उसके साथ मुलाकात किया, उसके साथ बात किया, तब क्या हुआ जानते हो? वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। वो रोशनी इतनी बलवान थी कि उसे घोड़े से नीचे उसे मार गिराया। जब वो उठा तो अंधा था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 3 दिन तक, वचन कहता है 3 दिन तक वो ना खाया ना कुछ देखा, बस वो प्रार्थना में लगा हुआ था, हे प्रभु मैं क्या करूं। लेकिन तीसरे दिन जब उसको एक दास मिला, उसका नाम था अननिया, वो आकर उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। प्रेरितों के किताब 9:17 पढ़िए। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझको भेजा है कि फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। जब अननियाह आकर उसको छूकर प्रार्थना किया तो फिर से उसे दृष्टि पाई और वह पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ। तुरंत उसकी आंख से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। 3 दिन तक उसके जिंदगी में एक मरुस्थल नहीं तो एक जंगल के समान, एक सूखी भूमि जैसे उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने कुछ किया नहीं क्योंकि वह अपने आप को खो दिया था। लेकिन जब प्रभु की वाणी उसको मिली, जब प्रभु के दास ने उसको छूकर प्रार्थना किया तो उसको फिर से आंख दिखाई दी। पहले जब आंख दिखाई देता था वह मसीहा लोगों को कष्ट देता था। अब जब उसकी आंख खुली, पवित्र आत्मा उससे भरपूर हुआ, तो अब वह मसीह के लिए अपना प्राण देने को भी तैयार था। और दूर दूर से, पास के दूर से, नहर में, शहर में, सब जगह में जाकर मसीह के बारे में कहने लगा। सब लोग कहते थे कि ये तो मसीहा लोगों को मारता था, अब यही मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। देखिए, हमारे ज़िंदगी में जब हमारी आंख खुलती है, हमारे ज़िंदगी में जब बंजर भूमि से प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु का शब्द सुनते हैं, तब हमें मालूम होगा कि हमारे लिए एक हरियाली जगह है, हमारे लिए एक हरी भरी जगह है। उस जगह को जाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1 सामुएल 14:29 योनातान कहता है कि मेरे पिता ने आप लोगों को बहुत कष्ट कर दिया, अगर आप भी मेरे जैसे इस मधु को चखते तो आपकी आंख में रोशनी आती, आपकी आंख में चमक उठते। तो ये मधु क्या है? जब योनातान ने उस मधु को चखा, थोड़ा सा चखा, तो उसके आंख में रोशनी आ गई, उसके आंख में चमक उठ गई। तो भजन संगीता 19:10 कहता है, वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। वो मधु छत से टपकने वाले मधुर मधु से भी स्वादिष्ट क्या जानते हो? हमारा प्रभु का वचन। अगर आप इस वचन को खोलकर पढ़ोगे तो आपकी आंख खुल जाएगी, आपकी आंख में रोशनी आ जाएगी। अगर आप इस वचन को अपने मन से, दिल से जब पढ़ोगे तो आपकी बंजर भूमि एक हरियाली बन जाएगी, आपकी बंजर भूमि एक रंग बिरंगे हो जाएंगे, आपकी बंजर भूमि जैसे जिंदगी एक ऐसी जगह हो जाएगी जैसे प्रभु का वन था, वाटिका जैसे हो जाएगा। उत्पत्ति का 37:22 वाला वचन पढ़ते हैं। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल की इस
गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उसके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। यहाँ हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ एक उसके घर में बहुत लाडला था, वो बहुत छोटा भी था। उसके 10 भाइयों से बड़े थे, वह 11 वाला बहुत छोटा था, लेकिन उस पर कोई दोष नहीं ठहरा सकते। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उस पर दोषी ठहराए, लेकिन उसने एक स्वप्न देखा, वो स्वप्न को बताया और उसके भाई लोग सब लोग उस पर चिड़चिड़ाकर होने लगे। उसे घात करना चाहते थे, लेकिन उसका बड़ा भाई रूबन ने कहा, इसे आप खून मत करो, क्योंकि खून करना प्रभु का विरोध है, इसीलिए इसे इस गड्ढे में डाल दो करके कहा। एक बंजर भूमि, एक सूखा कुआं, एक सूखी जगह में एक सूखा कुआं, एक गड्ढा, उसमें उसको डाल दिया था। रूबन जो अपने हृदय में दूसरा विचार रखकर एक मनुष्य के नाता उसको बचाया, लेकिन उसके भाइयों ने क्या सोचा कि इसे अगर इस गड्ढे में डाल दें, कोई इसे बचा दिया तो वह अपने पिता के पास आकर इनके बारे में चुगली करेगा। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोचा और वहां उन्होंने सोचा कि इसे जिंदा छोड़ना अच्छा नहीं है। लेकिन यूदा नामक उसका और एक भाई था। 26 वाला वचन पढ़ते हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। देखो, यहाँ यहूदा कहता है कि इसे खून करने से हमें कुछ लाभ नहीं, इसे यहाँ छोड़कर जाने से भी हमें कुछ लाभ नहीं, चलो हम इसे बेच देते हैं। मिस्र देश को जाने वाले व्यापारियों के पास इसको बेच दिया। देखिए, यहूदा माने हमारे मसीह को वो दिखाता है, कहता है कि लाइन ऑफ जूदा, लाइन ऑफ जूदा माने हमारे लिए मसीह एक राजा बनकर, यूदा बनकर हमारे बचाव के लिए वह अपना सिंहासन छोड़कर आया था और हमारे बचाव के लिए वह आकर हमें इस बड़ी पाप से हमें बचाया है, ताकि हम ना मरे और प्रभु ने जो हमारे लिए विचार रखा है उसे पूरे करने के लिए मसीह वहाँ गात हुए थे। यहाँ देखते हैं यहूदा ने एक तरकीब किया कि इस लड़के को बचाना है, यूसुफ को बचाना है, इसीलिए उसे वहाँ से उन्होंने बेच दिया था। लेकिन हमारा प्रभु का और एक विचार था, उसे सबके ऊपर एक राजा के नाता बनाने के लिए उसे कनान देश से मिस्र देश को जाने के लिए उसे ले जाया गया। वो प्रभु का विचार था, प्रभु का प्लान था, क्योंकि वो कनान देश में उसे बड़ा नहीं बना सके। उसे एक जगह में जाना चाहिए ताकि वह सबके ऊपर प्रभुता करे। वह वहाँ एक भगवान के नाते, क्योंकि कंकाल के समय उसने अपने ही लोगों को नहीं, पूरे मिस्र के लोगों और आसपास के लोग, सब लोग आकर वहाँ उसने अनाज लेने के लिए प्रभु का एक तरकीब था। देखिए, हमारे ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये तो हम तो नहीं जानते, लेकिन जब प्रभु जो हमारे लिए निर्णय किया है उसे पूरे करने के लिए हमें अपने आप को उसके हाथ में छोड़ना चाहिए। दूसरा इतिहास 15 का 2 और 3 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि यहाँ कहा जाता है, अगर तू प्रभु के साथ है, अगर तू अपने परमेश्वर के साथ है तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम उसके खोजी में रहोगे तो आपको मिलेगा।
अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वह भी आपको छोड़ देगा। लेकिन ये यूसुफ हर समय प्रभु को अपने साथ रखा और इसलिए प्रभु भी उसके साथ रहकर बंदीगाह में रहते हुए भी वो प्रभु उसके साथ था और उसे सही समय पर एक राजा के दूसरे स्थान पर उठाकर ले गया। हाँ, हमारा प्रभु हमारे साथ रहकर हमें मरने नहीं छोड़ता, हमें जीवित रखता है। देखिए, इस्राएल के लोग जब 450 साल मिस्र में थे, बहुत कष्ट उठाया, लेकिन जब प्रभु ने उनको बाहर निकाला, बहुत खुशी खुशी बाहर आए। लाल समुद्र को देखते ही वो बड़बड़ाने लगे, क्या हमें कब्रिस्तान नहीं है, यहां हमको मराने ले आया है। लेकिन जब मूसा ने प्रभु की ओर देखा, प्रभु के वचन को सुना, प्रभु के सलाह के मुताबिक जब मूसा चला तो एक नया मार्ग खुला। लाल समुद्र को 2 भागा करके प्रभु ने सब लोगों को, एक भी जन को छोड़ा नहीं, सब लोगों को उस पार किया। जो लोग इस पार में बड़बड़ा रहे थे, वही लोग उस पार जाकर उसकी स्तुति करने लगे, उसके गीत गाने लगे। हाँ, हमारी ज़िंदगी में भी अभी इस समय आपके लिए एक जंगल के मुताबिक, एक बंजर भूमि जैसे एक ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन आपको उस पार जाना है। उस पार में आपको हरियाली ही हरियाली होगी। आपको बंजर भूमि कभी भी आप पर प्रबल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ प्रभु है, वह ही आपको जीत देने वाला है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, इस 7वें महीने में हमारे साथ रहकर हमें एक अच्छा वचन दिया है कि जंगल भी सोते बन जाएंगे, सूखी भूमि भी हरियाली बन सकती है जब हम उसके वचन को सुनते हैं, जब उसके प्रतिज्ञा वचन को पकड़ते हैं, जब हम वचन के मुताबिक चलते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में भी हरियाली हरियाली बन सकती है। जो लोग अपने प्रिय लोगों को खोए हैं, जो लोग अपने शरीर में शक्ति खोए हैं, जो लोग इस मरी के कारण अपना आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, छोटे से बड़े तक, बुजुर्ग लोग, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपने काम को खोए हैं, जो लोग अपने प्रिय लोगों को खोए हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी ज़िंदगी में हरियाली, ये हरियाली भर दो, सोते ही सोते बना दो प्रभु, ताकि वो जान सके हमारा प्रभु कितना बड़ा है, हमारा प्रभु कितना अच्छा है, हमारा प्रभु कैसे नेकी के पथ पर हमें चलाता है, हमारा प्रभु हमें कभी भी नहीं त्यागता। ये जानने के लिए एक एक समय आपके वचन के मुताबिक बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हे प्रभु, एक एक जन के साथ आप रहिए, आप चलाइए। अभी तक आपने चलाया, बाकी का दिन भी आप चलाइए। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।